हेलो एवरीबॉडी, मैं दीपक यादव फ्रॉम प्रो साइबर सिक्योरिटी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम एसटीपी के पार्ट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस के अंदर एसटीपी के वीडियोस को ही कवर कर रहे थे और 3 वीडियोस हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं एसटीपी के ऊपर। तो पहले आप लोगों ने इस वीडियोस को देख लेना है, देन इस वीडियो को आप लोगों ने देखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो चीज़ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोगों ने फॉलो करना है। पहले आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देखना है और जो भी चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस जरूर करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 स्विचेस ले लेता हूँ और मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कैसे फेच करता है, किसी पोर्ट को ब्लॉक पोर्ट बनाना है और एक स्विच हमारा रूट ब्रिज बनता है तो कैसे डिटेक्ट करता है। तो सारी चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे मैनुअली कस्टमाइज यहाँ पे एसटीपीओ करके देखेंगे तो क्या कस्टमाइज करने वाले हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे 30 सेकंड के अंदर हमारे पोर्ट जितने भी हैं वो सारे के सारे ग्रीन हो जाएंगे और एक पोर्ट यहाँ पे ब्लॉक बन जाएगा क्योंकि एसटीपी बाय डिफॉल्ट चला हुआ है। जैसे इलेक्शन क्राइटेरिया कंप्लीट होगा, मतलब 30 सेकंड का टाइम कंप्लीट होगा, तो एसटीपी अपना डिसीजन दे देगा और किसी एक पोर्ट को ब्लॉक पोर्ट यहाँ पे बना देगा। और वो आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि वो कैसे बनता है, किस पोर्ट को वहाँ पे ब्लॉक पोर्ट बनाया जाता है, तो इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारे पोर्ट ग्रीन हो चुके हैं और ये वाले पोर्ट भी हमारे ग्रीन हो चुके हैं और एक पोर्ट हमारा क्या बन चुका है, यहाँ पे ब्लॉक पोर्ट बन चुका है, ओके। तो अब यहाँ पे मैं एक बार आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। पहले आप लोगों ने उन वीडियोस को जरूर देखना है कि ये पोर्ट ब्लॉक बना तो कैसे बना, ठीक है। तो इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। शो स्पैनिंग ट्री मैंने किया, एंटर कर दिया। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द रूट ब्रिज। पूरी टोपोलॉजी के अंदर एक रूट ब्रिज होता है। तो रूट ब्रिज कौन है? ये वाला स्विच हमारे इस टोपोलॉजी के अंदर। और एक पोर्ट हमारा यहाँ पे क्या बन चुका है, ब्लॉक पोर्ट बन चुका है। पूरी टोपोलॉजी के अंदर कौन सा स्विच यहाँ पे डिसाइड करेगा कि पैकेट हमारा कहाँ से ट्रेवल करना है? तो जो रूट ब्रिज है वही डिसाइड करेगा। तो रूट ब्रिज कौन है हमारा इस टोपोलॉजी के अंदर? यही है, ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाहता यहाँ पे ये डिसाइड करे कि पैकेट कहाँ से ट्रेवल करना चाहिए। तो अब मैं क्या चाहता हूँ भाई, ये जो स्विच मेरा है ये एसटीपी के इलेक्शन क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग रूट ब्रिज ये बन चुका है। लेकिन मैं नहीं चाहता भाई ये बने, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डिवाइसेज को एसटीपी इनेबल होता है, तो एसटीपी ने इसको रूट ब्रिज बना दिया। और जो मैं चाहता था मान लो ये वाला डिवाइस मेरा रूट ब्रिज बने, मतलब हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला डिवाइस मैंने यहाँ पे लगा रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा लोड भी आए तो इसी के ऊपर आए। तो रूट ब्रिज मैं उसे बनाना चाहता हूँ, लेकिन वो तो हमारा ब्लॉक पोर्ट बन चुका है इसके ऊपर। तो मैं इसको रूट ब्रिज बनाना चाहता हूँ। तो एज ए मैनुअली हम एडजस्टमेंट कैसे करके देख सकते हैं एसटीपी के ऊपर, तो वो आप लोगों को मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो एसटीपी ने अपने अकॉर्डिंग तो यहाँ पे इसे रूट ब्रिज बना दिया है, तो मैं नहीं चाहता इसे रूट ब्रिज बनाना। तो अब मैं इसको चाहता हूँ, तो वो हम कैसे बनाएंगे? तो आप लोगों को पता है इलेक्शन क्राइटेरिया एसटीपी के अंदर कैसे होता है। तो आप लोगों को नहीं पता तो लास्ट वीडियोस को देख लीजिएगा, तो आप लोगों को पता लग जाएगा। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो कवर कर रखा है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा बनेगा। तो अब मैं इसके ऊपर जाता हूँ और इसे मैं रूट ब्रिज बना देता हूँ, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? सिंपली आप लोगों ने क्या करना है भाई, प्रायोरिटी और मैक एड्रेस के बिहार पे रूट ब्रिज के इलेक्शन क्राइटेरियाज होते हैं। तो शो स्पैनिंग ट्री मैं यहाँ पे करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एक पोर्ट हमारा क्या है, ब्लॉक पोर्ट है, और एक हमारा फॉरवर्डिंग स्टेट में। तो मैं चाहता हूँ ये वाला स्विच मेरा रूट ब्रिज बने। तो इसको मैं रूट ब्रिज कैसे बनाऊंगा, और इसको आप लोग जाके चेक करके देख सकते हो। तो आप लोगों को मैं ऑलरेडी दिखा भी चुका हूँ। या जो स्विच हमारा रूट ब्रिज होगा उसके ऊपर लिखा होगा दिस ब्रिज इज द रूट, किसी और के ऊपर नहीं लिखा होगा। और उसी स्विच की एंट्रीज बाकी के जितने भी स्विचेज हैं उन सब के ऊपर होगी, मतलब उसका जो एड्रेस था, जो उसकी प्रायोरिटी मैक एड्रेस, उस सभी स्विचेज के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगी। जब आप लोग रूट आईडी चेक करोगे तो सबके ऊपर सेम मिलेगी, जो रूट ब्रिज का एड्रेस होता है, ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ और इस वाले को मैं रूट ब्रिज बना लेता हूँ। तो कैसे बनाऊंगा, स्पैनिंग ट्री आप लोगों ने करना है और यहाँ पे वीलैन वन के ऊपर, वीलैन वन के ऊपर जाना है। बाय डिफॉल्ट वीलैन वन के ऊपर एक्टिव होता है ना जितने भी पोर्ट होते हैं स्विच के। तो वीलैन वन को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है और क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। अब मैं यहाँ पे प्रायोरिटी चेंज कर देता हूँ, इसकी क्या चेंज कर देता हूँ, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मान लो इसकी मैं 0 कर देता हूँ, देन एंटर कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे आप लोग नोटिस करोगे एसटीपी के अंदर दोबारा से पैकेट यहाँ पे ट्रैवल करने लग जाएंगे, मतलब अब यहाँ पे इलेक्शन क्राइटेरिया अगेन स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं टीसीएन वीपीडी, टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन, जो आगे आने वाले वीडियोस के अंदर मैं कवर करूंगा, उसके बारे में अच्छे से हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसे ही अब 30 सेकंड का टाइम ये अगेन लेगा, देन जैसे ही टाइम पूरा होता है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रूट ब्रिज बन जाएगा। भाई सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी किसकी कर दी हमने, इस वाले स्विच की कर दी है। तो दैट रीजन ये हमारा क्या बन जाएगा, रूट ब्रिज बन जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं टाइम आगे बढ़ा देता हूँ। तो अब आप लोग यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो दोनों पोर्ट इसके क्या हो चुके हैं, ग्रीन हो चुके हैं। पहले ये था ना हमारा रूट ब्रिज। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ, एंटर करता हूँ। तो क्या इसके ऊपर लिखा हुआ है दिस इज द रूट ब्रिज? नहीं लिखा हुआ ना। तो इसका मतलब क्या है भाई, ये रूट ब्रिज अब हमारा नहीं है। अब रूट ब्रिज कौन बन चुका है, जिसको हमने मैनुअली बनाया था। ये वाला स्विच हमारा क्या है, रूट ब्रिज है। तो एक बार मैं एग्जिट करके आता हूँ और यहाँ पे शो स्पैनिंग ट्री लिखता हूँ, देन एंटर करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, दिस ब्रिज इज द रूट, ओके। और ये जो एंट्री थी टोपोलॉजी के अंदर, जो स्विच रूट ब्रिज बना है,
उसका एड्रेस मतलब रूट आईडी और ब्रिज आईडी दोनों की सेम मिलेगी। आप लोग इसका मैक एड्रेस चेक कर सकते हो और इसका भी मैक एड्रेस चेक कर सकते हो, ये उसी के ऊपर सेम मिलेगी जो रूट ब्रिज है। तो मैं अब यहाँ पे जाके चेक करता हूँ, तो मैं ब्रिज रूट आईडी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इसकी रूट आईडी क्या है, 00, मतलब मैक एड्रेस आप लोगों ने एक बार देख लेना है ढंग से, ठीक है। तो एक बार आप लोग नोटिस कर लेना। देन रूट ब्रिज ब्रिज का एड्रेस है, ब्रिज जो हमारा रूट ब्रिज बना है, तो इसका मैक एड्रेस भी आप लोग चेक कर सकते हो। वही सेम आप लोगों को ओल्ड डिवाइसेस के ऊपर, मतलब जितने भी आपकी टोपोलॉजी के अंदर स्विचेज हैं उन सब के ऊपर सेम देखने को मिलेगा। मतलब रूट का एड्रेस जो हमारा रूट ब्रिज बना है उसका एड्रेस सभी डिवाइसेस के ऊपर आप लोगों को सेम देखने को मिलेगा। मतलब सबकी एंट्री, सबके ऊपर एंट्री जा चुकी होगी। तो इन सभी डिवाइसेस को पता है कि हमारा रूट ब्रिज कौन है, तो भाई ये रूट ब्रिज है। तो अब सबसे पहले पैकेट किसके पास जाएगा, रूट ब्रिज के पास जाएगा। मतलब कहां से, कहीं से भी पैकेट ट्रैवल कर रहा हो तो सबसे पहले पैकेट कहां पे जाके रिसीव होगा, रूट ब्रिज के ऊपर। अब रूट ब्रिज उसे डिसाइड करेगा कि नेटवर्क के अंदर पैकेट को कहां से सेंड करना है, मतलब लूप फ्री पाथ अब कौन क्रिएट करके देगा, मतलब पैकेट को जो ट्रैवल करवाएगा रूट ब्रिज अब डिसाइड करने वाला है। तो आप मैनुअली कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हो। और अब यहाँ पे एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो भी चीज मैंने बताया इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर करना है। कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मैंने नहीं एक्सप्लेन किया है, बस आप लोगों ने इसे ध्यान से देखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है जो भी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ कि मेरे पास एक स्विच है, ठीक है। अब मान लो ये जो स्विच एक डिवाइस है, कभी भी खराब हो सकता है, कोई भी इशू आ सकता है। तो मैं चाहता हूँ भाई ये जो स्विच है, अब ये रूट ब्रिज था, मेन डिवाइस हमारा ये था, लेकिन अब यहाँ पे खराब हो गया, कोई भी इशू आ गया, नेटवर्क के अंदर हमारे हजारों लाखों यूजर्स हमारे हैं और ये स्विच हमारा खराब हो गया। तो अब डिसाइड कौन करेगा, भाई डिवाइस था, कभी भी चलता चलता कभी भी कोई इशू आ सकता है, कोई भी टेक्निकल इशू आ सकता है। इस वाले स्विच को हम प्राइमरी स्विच बना दें और जैसे ही मान लो ये खराब हो जाता है तो इसकी जगह दूसरा स्विच एक्टिव आ जाए जिसको हम चाहते हैं कि वही एक्टिव आना चाहिए। तो मान लो एक स्विच और ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो एक स्विच मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको कनेक्ट कर देता हूं। और किस तरीके से कनेक्ट कर रहा हूं, जैसे मर्जी आप लोग कनेक्ट करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन मैंने मान लो ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी हमारी टोपोलॉजी के अंदर रूट ब्रिज कौन रहेगा, यही रहेगा। तो आप लोग जाके चेक कर सकते हो। मैं अगेन यहाँ पे शो स्पैनिंग ट्री करता हूँ, देन एंटर करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दिस ब्रिज इज द रूट। लेकिन मान लो कि ये डिवाइस हमारा खराब हो जाए तो इसकी जगह, मतलब इसके अलावा फिर नेटवर्क के अंदर कौन डिसीजन लेगा कि पैकेट कहाँ से ट्रेवल करना है, ठीक है। तो हम रूट किसको बनाएंगे, मतलब जैसे ही खराब हो तो तुरंत एक्टिव हो जाए, ये उस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, ये वाला स्विच। तो हम इसको मैनुअली बना देते हैं एक बार। तो कैसे बनाएंगे, तो एक बार मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर जाता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर गया और यहाँ पे स्पैनिंग ट्री VLAN 1 के ऊपर बाय डिफॉल्ट एक्टिव होता है, तो VLAN 1 के ऊपर ही करने जा रहा हूँ। तो रूट, अब यहाँ पे बता देता हूँ रूट कौन सा है, इसको मैं बना देता हूँ प्राइमरी, जिसको हम प्रेफर्ड कर रहे हैं, जो फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं वो ये होगा, ये वाला स्विच। और सेकेंडरी में इसको बना देता हूँ। तो अभी ये रूट ब्रिज नहीं है, ठीक है, इसको मैं सेकेंडरी बनाने जा रहा हूँ। तो कॉन्फ़िगरेशन इनेबल किया और कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर जाता हूँ, स्पैनिंग ट्री VLAN 1 और इसको मैं रूट दे देता हूँ सेकेंडरी, एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये जैसे पहले की तरह काम कर रहा था वैसे ही करेगा। लेकिन मान लो अब ये स्विच खराब हो जाता है, जो हमारा रूट ब्रिज था वो खराब हो जाता है, तो इसके अलावा डिसीजन कौन लेगा टोपोलॉजी के अंदर, तो फिर ये वाला स्विच लेगा। तो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, मान लो ये डिवाइस हमारा खराब हो चुका है, रूट ब्रिज तो यही था ना, फिर इसको मैंने हटा दिया, हट गया, मतलब खराब हो गया। तो अब पूरी टोपोलॉजी के अंदर, अभी जस्ट एग्जांपल मैंने 4 स्विचेस लिए थे, वहां पे 400 भी हो सकते हैं। मान लो एयरटेल है, जियो है, ये बहुत बड़े आईएसपीज हैं, उनके पास 3-4 स्विचेस तो नहीं होंगे, हजारों डिवाइसेज होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा, जिसको मैंने बताया था भाई, मैं चाहता था एज ए मैनुअली एडजस्टमेंट मैंने किया है, तो प्राइमरी मेरा स्विच वहां पे खराब हो चुका है, तो उसकी जगह तुरंत डिसीजन कौन लेगा, तो ये वाला स्विच। तो एक बार जाके चेक करते हैं। तो अब ये मेरा क्या बन चुका है, रूट ब्रिज बन चुका है। वो एग्जिट करके मैं दिखा देता हूँ, शो स्पैनिंग ट्री, एंटर किया मैंने, तो इसके ऊपर लिखा होगा दिस इज द रूट ब्रिज। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दिस ब्रिज इज द रूट। तो कुछ इस तरीके से आप लोग एसटीपी के अंदर मैनुअली एडजस्टमेंट कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एसटीपी के अंदर हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आप लोगों को कोई भी डाउट लगता है तो आप लोग मुझे एक बार कमेंट में सजेस्ट करते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।